Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss plant reproductive stages. So last class में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स. सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. सो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्टेजेस 3 स्टेजेस होता है. फर्स्ट पॉलिनेशन, फ्लावर्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है. देन उसके बाद पे पॉलिनेशन के बाद पे फर्टिलाइजेशन होगा. मेल एंड फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा. देन फर्टिलाइजेशन के बाद पे सीड का प्रोडक्शन होता है. देन सीड में सीड डिस्पर्सल होगा. सो प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में ये तीनों प्रोसेस होता है. फर्स्ट पॉलिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन सीड डिस्पर्सल होगा. सो हम इसको अब डीपली स्टडी करते हैं. फर्स्ट पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन में मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स प्लस फीमेल गैमेट ओवम बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है. नॉन मोटाइल्स दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल गैमेट में मूवमेंट नहीं होता है. वो खुद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकता है. सो इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए इसमें पॉलिनेशन की प्रोसीजर होती है. सो पॉलिनेशन मीन्स कि ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स इनटू द स्टिग्मा. ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स इनटू द स्टिग्मा और स्टाइल. देन पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में. पोलन ग्रेन ओवम में पहुंच जाता है. देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है. मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज होता है. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. नेक्स्ट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन 3 टाइप से अकर करता है प्लांट्स में. फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज जियोटोनोगैमी, एंड थर्ड वन इज जेनोगैमी. ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है. दैट मीन्स कि एक सिंगल फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टाइल पे लैंड करता है. देन उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर होता है. सेम फ्लावर. एंड जियोटोनोगैमी में एक ही प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है. मीन्स कि एक प्लांट में अगर 2 फ्लावर है या 3-4 फ्लावर्स हैं तो एक फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ में पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है. सेम प्लांट. एंड जेनोगैमी. सो जेनोगैमी में 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है. डिफरेंट प्लांट्स. एंड जीनोगैमी में जैसे कि 2 प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है.
वेरिएशन होता है। एंड जियोटेनोगैमी स्ट्रक्चरली सेम होता है, जेनेटिकली सेम होता है ऑटोगैमी से, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है तो इसमें जेनेटिक डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। एंड फंक्शनली सेम होता है जीनोगैमी से, ऑल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड ऑटोगैमी इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। सो एक बार रिवीजन करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन फ्लावर्स में 3 टाइप से होता है, ऑटोगैमी, जियोटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होता है एंड इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। जियोटेनोगैमी सेम प्लांट के फ्लावर्स में प्रेजेंस हो, एंड जियोटेनोगैमी जेनेटिकली सेम होता है ऑटोगैमी से एंड फंक्शनली सेम होता है जेनोगैमी से। एंड जेनोगैमी डिफरेंट प्लांट्स में होता है, दैट्स वाई इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है एंड इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के 2 एजेंट्स प्रेजेंस होता है, फर्स्ट एबायोटिक एजेंट्स एंड सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंट्स। फर्स्ट एबायोटिक एजेंट्स, and second one is biotic agents. एबायोटिक एजेंट्स होगा विंड एंड वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करता है। एग्जाम्पल है कॉर्न कर्व एंड वाटर। वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे एंटर करता है, उनका पोलन ग्रेन्स ओवम पे, एंड इसका एग्जाम्पल है वाटर लिलीज, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वेलिशनेरिया। एंड बायोटिक एजेंट्स, सो बायोटिक एजेंट्स में मेनली एनिमल्स के थ्रू होता है। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बैट्स, ये एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है जो कि पोलन ग्रेन को एक प्लांट से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टाइल पे लैंड करता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, दैट मीन्स कि पोलन ग्रेन्स पिस्टल से इंटरेक्ट हो एंड पिस्टल में ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करता है राइट एंड रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को। एंड राइट पोलन ग्रेन्स, सो पिस्टल उस राइट पोलन ग्रेन्स को एंड रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करता है, देन रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को वो रिजेक्ट कर देता है एंड राइट पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है। देन एक्सेप्ट करने के बाद पे पोस्ट पॉलिनेशन को प्रोमोट करता है, प्रोमोट पोस्ट पॉलिनेशन। देन इसके बाद पे फर्टिलाइजेशन होता है। सो पिस्टल राइट पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है, देन एक्सेप्ट करने के बाद पे पोस्ट पॉलिनेशन को वो प्रोमोट करता है। पोस्ट पॉलिनेशन की प्रोसीजर होती है, देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवम और टीएस ऑफ पिस्टल। सो दिस इज ओवम, this is antipodal cell, this is polar nuclei, and this is egg cell, and this is synergid cells. pollen grains pollen tube का formation करता है, this is pollen tube through pollen pore. pollen pore के द्वारा pollen grains pollen tube का निर्माण करता है, then pollen tube ovum में enter कर pollen grains माइक्रोपाइलर इंट के थ्रू ओवम में एंटर करता है, देन उसके बाद में सिनरग्रेड सेल्स में एंटर करता है एंड देन एग सेल पे एंटर करता है। इस प्रोसीजर को जिसमें पोलन ग्रेन
पोलन ट्यूब के थ्रू ओवम से कनेक्ट करता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। वन इज डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि ओवम में 2 मेल गैमेट एंटर करता है। 2 पोलन ग्रेन्स जब ओवम सेल में एंटर करता है तो वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट प्रेजेंस होता है। सो फर्स्ट पोलन ग्रेन एग सेल के साइड पे मूव करता है, मूव एग सेल और न्यूक्लियस। देन एग सेल से फ्यूज हो जाता है पोलन ग्रेन, देन उसके बाद पे जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो कि डिप्लॉयड होता है। एंड सेकेंड पोलन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई के साइड पे मूव करता है, पोलर न्यूक्लियाई। देन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। एंड पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होने के बाद पे ट्रिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी पोलन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी पोलन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज सिनरग्रेड सेल्स जो कि डीजनरेट हो चुका है। एंड दिस इज एग सेल जिसमें कि 1 पोलन ग्रेन्स का फ्यूजन हुआ है, जिसके बाद पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, 2 एंड डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई में सेकेंड पोलन ग्रेन्स फ्यूज हुआ है, जिसके बाद पे ट्रिप्लॉयड प्राइमरी पोलन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है। एंड दिस इज एंटीपोडल सेल्स जो कि अभी डिजनरेट हो चुका है, डिजनरेट एंटीपोडल सेल्स। सो डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि 2 पोलन ग्रेन्स एंटर करता है ओवम में। फर्स्ट पोलन ग्रेन्स एग सेल से फ्यूज होता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पोलन ग्रेन्स पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है, देन ट्रिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है एंड ओवरी से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। सो इस प्रोसीजर को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेजेस होता है, फर्स्ट एंडोस्पर्म एंड सेकेंड वन इज एम्ब्रियो। सो एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डिवीजन होता है, देन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड फूड मटेरियल रखता है अपने पास में जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स फूड मटेरियल अपने पास में रखता है जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद पे फ्री न्यूक्लियाई बनता है। फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म्स एम्ब्रियो माइक्रोपैलर एंड में एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम होता है एंड बाद में मोनोकॉट्स प्लांट्स में 1 कॉटिलिडन्स प्रेजेंस होता है एंड डाइकॉट प्लांट्स में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट सीड। सो प्लांट्स में सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट होता है एंड सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है एंड पार्ट्स ऑफ सीड
पार्ट्स ऑफ सीड। सो सीड में 3 पार्ट्स प्रेजेंस होता है। फर्स्ट वन इज सीड कोट, सेकेंड वन इज कॉटिलिडन्स, and third one is embryonic axis. So seed coat, this is the structure of seed. Seed coat, this is seed coat, this is endosperm and this is cotyledons. So seed coat outer layer होता है जो कि solid होता है, and cotyledons इनर पे प्रेजेंस होता है, इनसाइड पे प्रेजेंस होता है, एंड मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलेडन्स प्रेजेंस होता है एंड डाइकॉट्स पे 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंस होता है, एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस, तो एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक एक्सिस प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट वन इज सीड डॉर्मेंसी। सो सीड डॉर्मेंसी में ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, कुछ टाइम के लिए उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, सो उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। एंड डॉर्मेंसी मेनली, सीड में डॉर्मेंसी मेनली लाइट, टेम्परेचर और एम्ब्रियो के इमेच्योर होने की वजह से सीड डॉर्मेंसी होता है। एंड सीड डॉर्मेंसी को हम 2 वे से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फर्स्ट आर्टिफिशियल एंड सेकेंड नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड में सीड जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में उसमें जर्मिनेशन होता है। एंड आर्टिफिशियल मेथड में सीड को एयर प्रोवाइड किया जाता है, हॉट एयर प्रोवाइड किया जाता है, ज़्यादा लाइट प्रोवाइड की जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर्स प्रोवाइड किया जाता है। सीड के टाइप्स के बेसिस पे कुछ सीड को जर्मिनेशन के लिए कम टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी होती है, कुछ सीड को ज़्यादा टेम्परेचर की। सो टाइप्स ऑफ सीड के बेसिस पे उसको टेम्परेचर्स, लाइट प्रोवाइड किया जाता है, देन उसके बाद में उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सीड डॉर्मेंसी का इंपॉर्टेंस ये है कि हम सीड को ज़्यादा टाइम तक कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसको फूड स्टोरेज पे रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीड डिस्पर्सल। सो सीड का ट्रांसपोर्ट होना, सीड एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं। एंड सीड डिस्पर्सल मेनली ग्रेविटी के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एंड ह्यूमंस के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। सो ग्रेविटी में प्लांट्स पे फ्रूट्स लगे होते हैं एंड फ्रूट्स ग्रेविटी की वजह से, अपना हैवी वेट की वजह से वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है। एग्जाम्पल्स एप्पल ग्रेविटी की वजह से प्लांट से नीचे फ्लोर पे आ जाता है, ग्राउंड पे। एंड विंड के थ्रू, हवा के द्वारा सीड एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। एग्जाम्पल मिल्क वीड। वाटर में सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। एग्जाम्पल्स है वाटर लिलीज और कोकोनट एंड वाटर लिलीज। एंड एनिमल्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बफेलो, काउज, इसमें फ्रूट्स जो है, सीड जो है वो उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है। एंड इसमें इस टाइप के फ्रूट्स पे, इस टाइप के सीड्स पे हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होता है जो कि एनिमल बॉडी से अटैच हो जाता है एंड उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट ह्यूमन। सो ह्यूमन की बॉडी से अटैच होके कुछ सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है। नेक्स्ट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। सो जब
विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी में सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। एंड लास्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड का क्या इम्पोर्टेंस है? सो सीड का इम्पोर्टेंस है स्टोरेज में। हम उसको फूड मटेरियल यूज़ करने के लिए उसको बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। एंड सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। एंड सीड पे सीड कोट प्रेजेंस होता है जो कि हार्ड होता है, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड सीड एग्रीकल्चर का बेस है। I hope you understood very well pollination, fertilization and seed dispersal. And if any queries, then please comment below and like my videos and share my videos with your friends and family member, and also subscribe my channel and hit the bell icon for notification. And if any type of query or more update of this kind of informative videos, you can follow up me on my Instagram or you can comment below. अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।